हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे दो कॉन्सेप्ट्स की। पहला, किसी कंपाउंड के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या उसका सिर्फ कायरल होना काफ़ी है। दूसरा, अगर कोई नाइट्रोजन कायरल है, ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन अगर कायरल है तो क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है या नहीं। तो देखें ज़रा बुक क्या कहती है। बुक का कहना है, देखें ज़रा इधर, इज ट्राईवेलेंट नाइट्रोजन कायरल, डज कंपाउंड सच एज इथाइल मिथाइल अमाइन एग्जिस्ट एज पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। तो आंसर क्या है इसका। आंसर कहना है बुक का, द आंसर इज बोथ यस एंड नो। यस इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से यस इट इज कायरल, बट नो इन प्रैक्टिस। मगर प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें वो दोनों एक ही रिएक्शन मिक्सचर में मिलेंगे, क्योंकि अमाइन फ्लिपिंग है। इसलिए प्रैक्टिकली तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नज़र नहीं आएगी, मगर सैद्धांतिक रूप से क्योंकि वो एक कायरल सेंटर है इसलिए वो कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव हम उसे कहेंगे। तो एक सवाल तो हमारा यहाँ खत्म होता है। दूसरा सवाल हमारा यह उठता है कि क्या सिर्फ कायरल होना ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए काफी है। जैसे हम एन तिवारी जी की स्टीरियो केमिस्ट्री पर बेस्ड बुक के बारे में बात करें तो इनका कहना है कि कायरलिटी इज अ नेसेसरी फॉर अ मॉलिक्यूल टू शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, हाउएवर इट इज नॉट द सफिशिएंट कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब सिर्फ कायरलिटी होने से काम नहीं चलेगा। जैसे कि हम बात करके आए टेट्राहेड्रल नाइट्रोजन के बारे में, अभी हम बात करके आए जिसमें कि क्या था, पिरामिडल इन्वर्जन था। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये कॉन्फिगरेशनली अनस्टेबल है। मतलब अपने एनेंटियोमर्स में रूम टेम्परेचर पर बदलते रहेंगे, और अगर बदलते रहेंगे तो हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखेगी नहीं। तो एक कारण तो ये हो गया। इसका मतलब कॉन्फिगरेशनली स्टेबल भी होना चाहिए कायरलिटी के साथ साथ कंपाउंड को। एक और चैलेंज हमें फेस करने को मिलता है, जैसे कि इस कंपाउंड के बारे में उन्होंने बताया कि 5 इथाइल 5 प्रोपाइल अनडेकेन में बात करें तो ये कायरल तो है मगर ऑप्टिकली इनएक्टिव हमको मिल रहा है। और उसका रीजन क्या है, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस कंपाउंड इज टू लो एंड एक्चुअली फार बिलो द लिमिट ऑफ डिटेक्शन बाय एनी एग्जिस्टिंग पोलरीमीटर। इसका मतलब कायरल भी है, कॉन्फिगरेशनली स्टेबल भी है, लेकिन डिटेक्शन स्पेसिफिक रोटेशन का इतना कम है कि हम डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो डिटेक्ट करने लायक भी होना चाहिए। तो फाइनली कंक्लूड करें तो कहना है, therefore the necessary and sufficient condition for a molecule to be optically active is that the molecule must be chiral, configurationally stable and should have measurable amount of optical activity। ये तीनों कंडीशन है तो हम कहेंगे कि कायरल होने के साथ साथ कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आज आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, और ऐसे ही आपको अगले सेशंस में भी मिलेगा। तो ऐसे और भी सेशंस आते रहेंगे। दिस इज इट, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।